सॉरी, चलो शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका बिलासपुर, ठीक है ना। दिस इज द मैप यू हैव, जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। अब प्रेजेंटली जो है, आपने अभी तक हमने जाके जो चीज़ें पढ़ी हुई है, जैसे ऊना, आपके आसपास का ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया, ये बेसिकली करके जो एरिया हो गया है। देखो, ऊना के भी काफ़ी सारे एरिया ऐसे थे जो उस जमाने में पंजाब के थे, पंजाब किंगडम के थे, ठीक है ना। फिर इसका काफ़ी सारा एरिया जो है, ये सारा जो है कांगड़ा, जो पिछली स्टेट थी उसमें जाकर आता था, ठीक है ना। एक तरफ इसके मंडी हो गया है, ठीक है ना, एक तरफ इसके सोलन हो गया है। ऑलराइट, सोलन का खास तौर पे जो ये वाला जो एरिया हो गया ना आपका, अर्की वगैरह वाला, जो ये जो आपके जो जो इसके साथ जाके जो लगता है, ठीक है ना, वो सब इसमें जाकर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। दारला घाट वगैरह इसके बिल्कुल पास पास के जाके एरियाज हो गए ये, ठीक है जी। ऑलराइट, तो ये जो है इसमें, चलो अभी हम सारी चीज़ों को बारीकी से जाके देखेंगे, ठीक है। अगर हम बिलासपुर की, देखो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। अगर हम इसका ओवरऑल जाके एरिया देखते हैं, तो ऑल्टीट्यूड जो इसका है, ठीक है, जो ऑल्टीट्यूड इसका है दैट इज अराउंड 610 मीटर्स। ये इसका ऑल्टीट्यूड है, एवरेज जो इसका ऑल्टीट्यूड हो गया, ठीक है ना। अगर एरिया वाइज बात करते हैं, तो एरिया वाइज इट इज 1167 स्क्वायर किलोमीटर। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेट्स से कि अगर आप जो है बिलासपुर के रहने वाले हैं, तो इंटरव्यू में आपसे इस तरह का जो सवाल है वो पूछा जा सकता है। जब एचपी जाके बना था, ठीक है ना, तो एचपी जो है वो बना था 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, ठीक है ना, 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बना था ये। तो ये चीज़ आपको पता है कि 4 डिस्ट्रिक्ट उस जमाने में कौन कौन से थे, ठीक है ना। ये आपको पता है कि एक चंबा हो गया, ठीक है, एक मंडी था, ठीक है ना, एक महासू हो गया, और एक आपका सिरमौर था, ठीक है जी। फिर ये जो है यहाँ से जो 5th डिस्ट्रिक्ट हो गया, जो पांचवा हो गया, ये 1 जुलाई, ये ध्यान रखना आपने, इसमें ये तारीख इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी के लिए। 1 जुलाई 1954 को जो है ये इसमें जाके ऐड हो जाता है, मतलब कि ये हिमाचल में जाके एज अ डिस्ट्रिक्ट ही ऐड हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है चीज, ध्यान रखना आप इसमें से। तो ये उस वक्त में जाकर पहले जो पार्ट सी जो स्टेट्स थी, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ABCD जो स्टेट्स आपने पढ़ी हुई, जो पार्ट वाइज जो स्टेट्स थी, उसमें बेसिकली करके जो पहले जो था, ये अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ, ये जो है पार्ट सी का जो है हिस्सा था, ठीक है ना। जैसे अभी आजकल में जाके इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये जो, अगर मैं लोकसभा की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो लोकसभा आप बताएंगे कौन सी सीट पर आता है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट हो गए, कौन सी सीट पे आता है ये, एनीवन? हाँ जी, हम कौन सी है? हमीरपुर, ठीक है ना। ये देख लिया करो, 17 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज है पर 4 सीटें हो गई ना, तो उसका देख लिया करो आप ऐसे करके, ठीक है। ओके, चलो। तो एक तो आपने ये वाला, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली जो डेट हो गई है, ठीक है, जो तारीख हो, अरे कहाँ गया भाई, ठीक है, जो तारीख हो गई है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पांचवा जिला हिमाचल का जाके बना था ये। और तब अनंत चंद जो है वो ही वॉज द, जो जो राजा हो गया, ठीक है ना, उसके उसके वक्त की बात, तब तो राजा नहीं था बेसिकली करके वो। और आसपास के एरियाज भी देख लिया करो, नॉर्थ में जैसे जाकर जो है मंडी, हमीरपुर, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, मिट्टी गया भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। एक ये हो गया आपका हमीरपुर है यहाँ, ठीक है ना। ये इस तरह मंडी हो गया, नीचे सोलन आ गया, ये इस तरह एक तरह का पंजाब आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे, ये जो क्वेश्चन है वो आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि देखो, जो यहाँ से यू विल सी रिवर ऑल्सो, जो मेजर रिवर होगी जो ऐसे करके, ये बॉर्डर है बेसिकली क्योंकि मंडी, और ये नीचे सोलन हो गया। तो मंडी और सोलन के बॉर्डर से एक रिवर आती है, ये है सतलुज रिवर, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे जाके, जहाँ से एंट्री ले रही है ना, ये जो एंट्री पॉइंट है, इसका नाम है कसोल। ध्यान रखना, इसका नाम कसोल है बेसिकली। ये चीज प्रिलिमिनरी के ध्यान, इस हिसाब से ध्यान, इसमें ध्यान में रखना, ठीक है ना। अभी यहाँ से एंटर करेगा, तो आपने देखा भी होगा बिलासपुर वाला जो एरिया हो गया, वहां से जाकर जो है इधर से ऐसे से करके जो है यहाँ पे ये एक, जो गोविंद सागर लेक होगी वो यहाँ पे फॉर्म करती है, ठीक है जी। तो एक तो कहानी है ऐसे करके बिलासपुर के, बिल्कुल जो बिलासपुर हो गया बेसिकली, ये बिलासपुर इसके इस तरफ आएगा,
राइट साइड में जाकर आएगा, सॉरी लेफ्ट साइड में जाकर आएगा। इसको मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, ठीक है ना, ऐसे करके। ऑलराइट, तो ये बेसिकली जो रिवर हो गई है, तो ये रिवर जो है इस डिस्ट्रिक्ट को जाकर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि बराबर डिवाइड कर देता है मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट हो गया वो, इट लाइज ऑन बोथ बैंक्स ऑफ रिवर सतलुज, ठीक है ना, एंड इट गेट्स डिवाइडेड ऑल इन ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। ऑलराइट, तो सतलुज आप देख रहे हो ना कैसे करके फ्लो करी। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, देख लिया करो मैप के साथ जाकर। ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है ना, और ये आप सॉरी इधर आपका ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया। तो ये जो रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है ना, अगर मैं सतलुज की बात करते हैं, तो जो सतलुज होगी वो यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं बेसिकली। जैसे कुल्लू में हो गया, अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि कुल्लू में जो रिवर ब्यास होगी वो कैसे फ्लो करती है, वो आपकी नॉर्थ से साउथ फ्लो करती है, ऊपर से नीचे को आती है रिवर वो। फिर वहां से जो है लारजी के पास से जाकर वो क्या बोलते हैं, एक बिल्कुल राइट एंगल में जाकर टर्न ले लेती है और सीधा फिर वो मंडी चले, फिर मंडी में वैसे फ्लो करेगी, मंडी में ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करेगी वो। तो इस तरह के आप अपनी नॉलेज के लिए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के ना यू हैव नो आइडिया कि क्वेश्चन कैसे करके पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कैसी हो सकती है। आपको बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप ऐसे करके तैयारी कर रहे हो कि यार चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन। क्योंकि अब अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पास तो उम्र है, तो मेरे को तो बस पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, तो आप उस लिहाज से पेपर में आप रैंक अच्छा नहीं लेकर आ पाओगे, ठीक है ना। अरे यार ये तो मैंने हटाया हुआ है, एक मिनट। ऑलराइट, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई है। अब मेरे ख्याल से अब आवाज थोड़ी ज्यादा अच्छी आ रही होगी, ये मैंने माइक का तार ही नहीं जुड़ा हुआ था। तो ये सब चीजें ना थोड़ा ऐसे करके हर छोटी चीज को देखा करो, बारीकी से देखते रहे जाया करो। बल्कि अभी जैसे आप देखोगे, जो ये शनान प्रोजेक्ट है ये भी न्यूज में था, ठीक है ना कुछ चीजें छोटी छोटी न्यूज में रहती रहती, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा जो मैंने आपको न्यूज पेपर डेली का भेज रहा हूँ तो उसका देख लिया करो प्लीज एक बार ना, ठीक है ना, कैसे कैसे करके क्या क्या चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी हर चीज की देखा करो। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है इन सब चीजों को कर लिया करो, ठीक है ना, तैयारी उसके उसके हिसाब से कर लिया करो। खैर, तो हम बात कर रहे थे इसकी ये जो जो बिलासपुर की हम बात कर रहे थे, अभी तो मोटे मोटे तौर पर हम चीज देख रहे हैं जो यहाँ पे जाके मेजर चीज हो गई है। तो दिस इज रिवर सतलुज हो गई है, ऑलराइट। और यहाँ पे ना ये जो पूरा जो इसको इसका जो पुराना नाम था, जो पुराना जो नाम था वो भी हमने जाके पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना, दैट वाज, वो था कहलोर, ठीक है ना, कहलोर। क्लियर है चीज। और ये जो बिलासपुर है ये बेसिकली करके इसको ऐसे माना जाता है कि 7 धारों से बना हुआ है ये, 7 धार रेंजेस यहाँ पे आपको जो है वो पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है ना। अब 7 धार में कौन कौन सी हो गई है, एक तो होगी नैना देवी, ठीक है जी, नैना देवी धार हो गई है। जो नैना देवी हिल्स पता है ना आपको, ये देखो मैप पे जाके आप देख पाओगे, जैसे नैना देवी हो गया, तो ये जो स्वार घाट वाला जो एरिया हो गया ना, ठीक है ना, स्वार घाट वाला एरिया, तो आपको वहां पे देखने को मिलेगी ये चीज। और ये यहाँ पे जाके जो हाइट होगी अप्रोक्सीमेटली आपको जो है नैना देवी की, काफी हाइट में वैसे 1100, मतलब इसके कंपैरिजन में, अगर हम इसकी बिलासपुर की बात करते हैं, ठीक है ना, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपको जो है नैना देवी धार पे जाकर, नैना देवी धार है ये, पहली धार बताई मैंने आपको ना ये, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपको यू विल फाइंड परगना ऑफ कोट कहलूर, कोट कहलूर, और दूसरा कौन सा है, फतेहपुर फोर्ट, ठीक है जी, ऑलराइट। जो फतेहपुर फोर्ट हो गया है, इसका थोड़ा सा प्रिलिमिनरी के हिसाब से ध्यान रखना, ये आपके जो है 7 स्मॉल फोर्ट्स हो गए हैं, 7 स्मॉल फोर्ट्स है, ठीक है जी, पहली चीज ये हो गई है। सेकेंड वी हैव इज कोट हिल, दूसरा आ जाता है आपका कोट हिल।
ठीक है ना। कोट हिल में जाकर यू विल सी द परगनास। परगना समझते हो क्या होता है? ग्रुप ऑफ विलेजेस। परगना ऑफ बसे, दूसरा कौन सा है? एंड बचरेटू। बचरेटू, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर जाकर रहेंगे। और यहाँ पे आपको जो है, जो फोर्ट्स जो है, जो प्रोमिनेंट जो है, आपको एक तो नाउन का मिलेगा देखने को, ठीक है ना, NAUN नाउन। और एक हो गया दगोगा मलोट। दगोगा मलोट, ठीक है जी। ऑलराइट। यहाँ पे आपको जो है एक पीक जो है, जो हाईएस्ट पीक हो गई है, दैट इज ककरेड। KAKRER, ककरेड, ठीक है ना। ये कितना है? 1430 मीटर्स के ऊपर जाकर है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट वी हैव इज, जो तीसरा हो गया वो है आपका झंझियाड़ हिल। झंझियाड़ हिल, ठीक है। झंझियाड़ हिल पता कहाँ पर है? ये वाला देख रहे हो आप? ये वाला जो ये भराड़ी वाला जो ये ऊपर, ये वाला जो, सॉरी ये नहीं, इधर नहीं, ये वाला हटवाड़ वगैरह वाला इलाका बोलते हैं इसको ना, यहाँ पे जाकर, ठीक है। इधर है बेसिकली करके, ये देखो ये है, ये जो रेंज होगी ना, ऐसे है ये। यहाँ पे एक रेंज ऐसे करके बनी हुई, पहाड़ी जो हो गई है, ठीक है। तो जो इसकी नॉर्दर्न साइड हो गई है, नॉर्दर्न साइड को बोलते हैं बडोल, ठीक है ना। नॉर्दर्न साइड को बोलते हैं बडोल, जी ऊपर वाली हो गई है। जो ये दूसरे वाली हो गई है, इस साइड को बोलते हैं झंझियाड़, ठीक है ना। और झंझियाड़ काफी हाइट पर है बेसिकली करके, जो ये यहाँ पे दो पीक्स हो गया, आप इसको ऐसे मान के चलो बस, ठीक है ना। झंझियाड़ ज्यादा ऊंची है, ठीक है ना। झंझियाड़ आपकी नॉर्दर्न पे हो गई है, और बडोल जो है ये सदर्न साइड पे हो गई है, ठीक है जी। और यहीं पे जाकर जो है आपको, इसी पर्टिकुलर जगह में जाकर यू विल फाइंड, सदर्न साइड पे जाकर, यहाँ पे आपको जो है दो, एक जगह है देवी बडोली बोलते हैं, देवी बडोली, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिसका नाम है गुग्गा घेरविन। गुग्गा घेरविन, ठीक है ना। गुग्गा घेरविन जो हो गया है, ये मंदिर जो है ये, इट इज डिवोटेड टू दुर्गा माता। ऑलराइट, ठीक है जी। दो है बेसिकली करके यहाँ पे ना, देवी बडोली का मंदिर हो गया, और एक गुग्गा घेरविन हो गया, ठीक है। ऑलराइट। तो ये वाली मैंने आपको इसमें जाकर, ये चलो यहाँ से बता दिया मैंने, जंजियाड़ का मैंने आपको जाके बता दिया दोनों का ना, ठीक है ना। जंजियाड़ हो गया, दूसरा मैंने आपको बडोल बोला इसमें जाकर, तो इसको दो हिस्सों में जाकर बांटा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, इसमें ना एक चीज और आपको बताता हूँ मैं, इसमें आपको मैंने यहाँ पे मैंने हिल सा बना दिया। यहाँ से ना बेसिकली करके जो है, एक नदी आती है, ठीक है। यहाँ से एक रिवर आती है, रिवर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, एक पहाड़ी पार को हो जाएगी ऐसे, और एक पहाड़ी इधर को हो जाएगी, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये जो दोनों, ये जो क्या बोलते हैं झंझियार और बडोल हो गया ना, इसको जाके कौन डिवाइड कर रहा है? एक रिवर डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। रिवर का नाम क्या है? सीर। और रिवर की खास बात क्या है? सीर की खास बात क्या है? जो सीर हो गई, ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, ठीक है ना। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, हालांकि इसमें पानी बड़ा कम सा है। आप देखने को, आप जब आप देखोगे भी, तो इसमें कोई ज्यादा ज्यादा पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जाकर जो इट इज द, ये सबसे बड़ी, क्या घूम गया भाई, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी जो है आपको ये ट्रिब्यूटरी है बेसिकली ये। ऑलराइट, झंझार का मैंने आपको बता दिया। देन नेक्स्ट वी हैव इज त्योन, ठीक है। जो त्योन हिल हो गया, त्योन हिल में जाकर एक पॉइंट है जो इस पर्टिकुलर जगह का हाईएस्ट पॉइंट हो गया है, वो है सरयून पीक। सरयून पीक, मोटे मोटे तौर पे ये जो है 1350 मीटर का एक चोटी हो गई है, बस इतना ही। इसमें जाकर आपको जो है, ये इसके थोड़ा सा नीचे आएगा, गुमारवी के पास इधर को इस तरह,
घुमारवी और जो ये मंडी और वाला जो एरिया हो गया ना, यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं, जो ये वाला जो एरिया हो गया इधर, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये वाला पीक देखने को मिलेगा त्यों। ओके। और यहाँ पे द फोर्ट्स यू हैव इज, फोर्ट्स कौन कौन से यहाँ पे, सरयू फोर्ट हो गया, नौरंगगढ़ हो गया, ठीक है ना, त्यून फोर्ट है। ऑलराइट। ठीक है, ये जो दोनों जो फोर्ट हो गए ना, ये तो थोड़े प्रोमिनेंट से फोर्ट है। इनको बनाने वाला कौन था? कहानचंद, राजा कहानचंद। ठीक है ना, इसके वक्त पे जाके बने थे। मंदिर भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है इस फोर्ट पे जाकर। टेम्पल्स कौन कौन से हो गए यहाँ पे? पीर भैयानु का है, पीर भैयानु हो गया। ठीक है ना, हरम्बा देवी, ध्यान रखना, हरम्बा देवी। ठीक है ना, हरम्बा देवी। कई बारी क्वेश्चन आ जाएगा हडिम्बा, हरम्बा, तो वो थोड़ा सा कई बार, क्योंकि पेपर के टाइम हम ना थोड़े से बहुत मतलब नर्वस भी होते हुए हुए तो गलत पढ़ लेते हैं कई बार, कई दफा, तो ध्यान रखना। ठीक है ना, हरम्बा देवी कहाँ पर है? बिलासपुर में जाकर। ऑलराइट। और द अदर वन वी हैव इज सिद्ध गुरुनाथ, सिद्ध गुरुनाथ। ठीक है जी। एंड देन फिफ्थ वन वी हैव इज बांदला हिल, बांदला हिल। ठीक है। और ये भी काफी ऊंचाई पर, ये छोटा सा ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा मतलब है, एक रेंज है बेसिकली करके, ज्यादा इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है। ठीक है। सेकंड वी हैव इज बहादुरपुर, ये आप हिस्ट्री में जाके पढ़ोगे, बहादुरपुर हिल। ये बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंचा है ये वाला, 1980 मीटर्स का। देखो तो कितना ऊंचा हो गया बेसिकली। ठीक है जी। ऑलराइट। यहाँ पे जाकर आपको एक पीक जो है वो देखने को मिलेगी, दैट इज टटो। ठीक है जी। अभी आपको जाके बताऊंगा मैं, यहाँ से ना एक अलीखड़ आएगी, ये वाला जो एरिया हो गया, ये नमोल नमोल वाला जो एरिया हो गया, यहाँ पे जाकर। ठीक है। तो इस हिल को जाकर, इस हिल की जब बात कर रहे हैं, जो अलीखड़ है, अलीखड़ डिवाइड्स दिस हिल इनटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स। ठीक है। जो नॉर्दर्न पार्ट हो गया, नॉर्दर्न को बोलते हैं टटो। ठीक है। और जो सदर्न पार्ट हो गया, सदर्न को बोलते हैं बहादुरपुर। ऑलराइट। ये जो बहादुरपुर है, ठंडा सा इलाका है ये। हाइट भी देखो, मैंने आपको बताया कि 1950 के आसपास, 2000 के आसपास है मोटा मोटा। तो ये जो राजा विजय चंद जो था, जब आप पढ़ोगे राजा विजय चंद, विजय चंद ने यहाँ पे एक फोर्ट बनाया हुआ था। तो वो जो है यहाँ पे समर्स के वक्त आता था, तो ये उसका समर अबोर्ड हो गया। ठीक है जी। ओके, डन। देन नेक्स्ट वी हैव इज, जो सेवंथ हो गया आपका, सातवां इसका आपका है रतनपुर। रतनपुर हिल। ठीक है। तो ये ठीक है, 1230 मीटर पर है ये। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं है ज्यादा देखने के लिए। ठीक है। ये रतनपुर की बस खास बात ये है, जब गोरखा के ऊपर अटैक करना था, ठीक है, तो जो जनरल था ब्रिटिश का, ऑक्टर लोनी, ठीक है ना, ऑक्टर लोनी ने यहां से अटैक किया था अमर सिंह थापा के ऊपर। ठीक है ना, ये बेसिकली करके इसको ऐसे लिख देता, ऑक्टर लोनी इन्फ्लिक्टेड डिफीट ऑन अमर सिंह थापा फ्रॉम रतनपुर हिल। ठीक है जी। और यहाँ से रोड बनाया था उसने बेसिकली करके इसको ऊपर जाने के लिए, जो जमली रोड,
ठीक है ना, जो ब्रह्मपुखर आपने नाम सुना भी होगा, ब्रह्मपुखर जमली रोड, तो वो वाला एरिया है ये। ठीक है। अब यहाँ पे जाके जो है मेजर जो रिवर होगी दैट इज सतलुज। तो सतलुज की वजह से यहाँ पे जो है आपको एक सतलुज वैली भी देखने को मिलेगी, सतलुज वैली। ठीक है ना, मैंने आपको बोला सतलुज जो है वो बेसिकली एंटर कहाँ से करती है, जगह का नाम है कसोल, ये इसका एंट्री पॉइंट है। ठीक है ना, एग्जिट कहाँ पे करती है, नैला पे जाकर। ये प्रिलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट है, नैला कहाँ, नैला पे, ठीक है ना, जो कोट कहलूर वाला एरिया है ना, वहां पे एंड में जाकर एक गांव आता है नैला, तो ये नैला इसका एग्जिट पॉइंट हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में जाकर। एक सतलुज वैली हो गई है, एक होगी इसकी चौंतरो वैली। चौंतरा वैली भी होगी, चौंतरो वैली भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, भाखड़ा डैम वाला जो एरिया है ना, भाखड़ा डैम के आसपास, वहां पे जो वैली फॉर्म होती है वो ये चौंतरा वैली हो गई है, एंड दिस वैली इज वेरी फर्टाइल। ठीक है। थर्ड वैली, जो तीसरी जो प्रोमिनेंट वैली यहाँ पर जो, दैट इज दनविन, दनविन वैली। ठीक है। दनविन जो हो गई है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये जो बहादुरपुर हो गया, दिस इज बिटवीन बहादुरपुर एंड बांदला हिल्स, बांदला हिल्स। ऑलराइट। यहाँ पे इस जगह पे जाकर जो है दानविन वैली में आपको जो मेज कल्टीवेशन है ये बहुत अच्छा होता है, राइस हो गया है बहुत अच्छा होता है, शुगर केन है, ठीक है ना, जिंजर हो गया, और एक व्हीट हो गया, ये सब चीजें आपको बढ़िया देखने को मिलेगी, अच्छी फसल होती है इन सब चीजों की यहाँ पे। ओके जी। चलो, अब एक बार दोबारा मैप पर आ जाते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो है, ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ अभी। ओहो। हम्म, चलिए। तो ये मैंने आपको बताया था कसोल, और जो इसका जो एग्जिट पॉइंट हो गया है वो है, ठीक है, एग्जिट इधर से होएगा, ये तो सारा लेक ही बना हुआ है ना, ऐसे। ये गोविंद सागर लेक है, ये दिस इज द आर्टिफिशियल लेक। आपको इसमें यहाँ जो लेक होगी इसमें मछली वगैरह भी होती है, गोल्डन मशीर हो गई है, सिंघाड़ा हो गई है, तो वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसमें ट्राउट वगैरह नहीं होएगी, जो ट्राउट है वो फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगी, कुल्लू वगैरह साइड बहुत ज्यादा होती है वो। बरोट हो गया ऊपर, वहां पे जाकर अच्छी होती है। तो ठीक है ना, यहाँ से पंजाब की तरफ जाएगा, ये भाखड़ा आ जाएगा ना, भाखड़ा एरिया आ जाएगा इधर को जाकर। ठीक है ना, खैर, एग्जिट पॉइंट मैंने आपको जाके बोला, एग्जिट वी हैव इज नैला। बनाने को तो नहीं आएगा, बस वैसे कि आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों का। ठीक है जी। चलिए, अब बात करते हैं हम, देखो एक ना ध्यान रखो, जो जो जगह दिख रही है झंडूटा, ठीक है ना, इसको दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। ये स्टेशन ध्यान रखो, झंडूटा। ये इसलिए मार्क करने को बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे जो आपको काफी सारी जो रिवर्स होगी आपको वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद, हम हमीरपुर से शुरू करते हैं। देखो हमीरपुर से एक रिवर आती है, ठीक है ना, जिसका नाम है सरियाली। सरियाली। ठीक है। अभी करेंगे इसका हिसाब किताब, ये कैसे कैसे करके आती है। फिर एक आती है यहाँ से हमीरपुर से, एक और आती है, यहाँ पे जाके मिल जाएगी ये। ठीक है। ये फिर अल्टीमेटली इधर से ऐसे करके जाएगी इसमें ये, इसका नाम है सुकेर। सुकर भी लिखा है इसको कई जगह, इसको SUKER भी लिखा होगा।
ठीक है ना। तो देख लेना एक ही नाम है ये। हमीरपुर वाली तरफ से दो प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज आती है यहाँ पे। ठीक है जी। फिर आप ऊपर देख रहे हैं बराड़ी वाला जो इलाका हो गया है। अब यहाँ से जाकर जो है ऊपर मंडी से, ठीक है ना, ऊपर मंडी से जो है एक ट्रिब्यूटरी आएगी। ठीक है। इसका नाम है सीर, सीर खड्ड। मैंने क्या बोला आपको, ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। ठीक है ना। आपको लगेगा मैप देख के यार स्पीति होएगी, स्पीति तो कहाँ कुंजम से शुरू होती है। स्पीति भी नहीं है, आपको बसपा भी लग सकती है लेकिन बसपा भी नहीं है, ये ज्यादा बड़ी है। मंडी से भी अंदर से आती है बेसिकली करके ये, ठीक है ना। जो ये हो गया ना आपका ऊपर भामला वगैरह वाला जो एरिया हो गया, सरका घाट से नीचे, नीचे से उधर से आती है, तो बहुत बहुत लंबा डिस्टेंस है बेसिकली इसका। ठीक है जी। तो इसकी भी एक छोटी सी जो ट्रिब्यूटरी हो गई है, इसका नाम है भेल। BHEL, भेल। ठीक है जी। एक तो हो गया आपका ये, डन ये चीज। मैंने आपको बोला, सरियाली बोला, सुकर बोला, भेल बोला, और सियर हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रिलिमिनरी के हिसाब से। नाउ लेट्स कम टू दिस। ये तो पता ही है सतलुज यहाँ से एंट्री वगैरह है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। ओके। अब जो है देखो, बिलासपुर आप शहर देख रहे हो ना, बिलासपुर शहर देख रहे हो, एक यहाँ से जो है अब सोलन से आएंगी तीन। ठीक है ना। एक आएगा बेसिकली करके, एक ये नमोल होते आएगा ऐसे करके खड। ठीक है। ये जो है ना, ये पता कैसे करके जा रही है। अ, ये मैंने थोड़ा आपको ऐसे करके बना दिया है। एक्चुअली में ये कैसे करके है, जो रिवर हो गई है, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा। ये ऐसे करके आएगी इधर। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके फैली हुई है ना ये। ठीक है। ये है, क्योंकि गोविंद सागर लेक बनी है ना, तो ये पीछे पीछे फैल गई बेसिकली। इधर जो नीचे आएगा स्वार घाट वगैरह वाले रहेगा, उधर उधर तक पहुंची है बेसिकली ये। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से भी है, और यहाँ से जो है आपको एक और ऐसे करके लिंक देखने को मिलेगा इसका, आपको एक ऐसे करके, ये ऐसे करके फैली हुई है ये जो लेक होगी ना। इस तरह से बना के दे रहा हूँ आपको मैं ऐसे। गोविंद सागर लेक बहुत बड़ी बनी हुई है, आप सिर्फ इसी को मत समझो यहाँ पे कि गोविंद सागर लेक जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ पानी। गोविंद सागर लेक आप देखोगे जो सतलुज, इसका जो बिलासपुर का जो बाजार हो गया है, उसके पास में आपको देखने को मिलेगी ये, जो गोविंद सागर लेक हो गई है। ठीक है ना। तो यही पानी इधर पीछे से भी घूम कर आता है। ऑलराइट। तो इसके लिए जो है यहाँ से अगेन आपको जो है दो ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। अच्छा, मैंने पहले वाले का आपको नाम ही नहीं बताया। इसका नाम है अलीखड़। अलीखड़। इसका नाम है गमरोला। और इसका नाम है गंबर। ठीक है जी। गंबर खड। तो ये कुछ ऐसे है। ठीक है ना। समझ गए? बल्कि जैसे ये देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ से इधर भी गई हुई है, जो लेक होगी ना ये, इधर इधर जो लठियाड़ वगैरह वाला एरिया पार शाहतलाई वगैरह वाला जो एरिया हो गया, तो इधर इधर भी फैली हुई है ये ऐसे करके गई हुई है, जो गोविंद सागर लेक है। ठीक है जी। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे जाकर। अलीखड़ बोला मैंने आपको एक, ठीक है ना, गमरोला बोल दिया, एंड द थर्ड वन वी हैव इज गंबर। ठीक है ना। गंबर हो गया। ठीक है। डन। डन। ओके। तो बेसिकली ज्योग्राफी में जो चीज़ें इसकी पढ़ने वाली थी, जो ट्रिब्यूटरीज हो गई है, या जो इसकी जो मेजर रिवर्स हो गई है, मेजर रिवर एक ही है यहाँ पर जाकर। ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हमने इसमें जाकर डिस्कस कर दी है। और इसके अलावा कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो भी अगर लगेगा मुझे बताने के लायक, तो मैं आपको इसमें जाके बता दूंगा। ठीक है जी। और खैर अब हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ठीक है ना, हिस्ट्री वाला फिर हम कल जाके पढ़ेंगे, इसको जाके एक बार रिवाइज कर लेना। वैसे इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें करवा दी है। ठीक है। और हिस्ट्री तो चलो वैसे है कि जो यहाँ का फाउंडर है, बिलासपुर बी,
ठीक है ना, बी से बीरचंद, ऐसे से ध्यान रखना, वो चलो आपको अलग तरीके से जाके बताने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है जी। ऑलराइट। तो फिर बाकी कल जाके करेंगे हम इसका बाकी वाला जो पोर्शन हो गया। ओके एवरीवन, इतना काफी है आज के लिए।